लाहौर में सुबह सवेरे सूरज ने किरणें बिखेर दी। रात के कुछ हिस्से में गर्मी के बाद हिद्दत में कमी आ गई। आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। खबरदार, होशियार, आवाम हो जाए एक बार फिर तैयार। मानसून का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PTM ने की ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। आवाम से मौसमी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पाकिस्तान का टॉप और मिडल ऑर्डर फिर नाकाम। एशिया कप का अहम मैच भारत के नाम। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय सुरमाओं ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा किया। साइम अयूब ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बनाए। साहबजादा फरहान 40 और शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज खाता खोलने में नाकाम रहे। कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस 3-3 रन बनाकर चलते बने। फ़खर जमान ने 17 रन की बारी खेली। हसन नवाज ने 5 स्कोर बनाकर पवेलियन की राह ली। कौमी टीम के पास जज्बा था और ना कोई हिकमत अमली। ऐसी कारकर्दगी रही तो फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप में भारत के खिलाफ कौमी टीम की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस कहा कि हमारी टीम हमेशा मायूस करती है और हर दफ़ा यही कहता हूँ कि यार इस बार जीतेंगे, लेकिन हमेशा की तरह ये लोग हमें मायूस कर देते हैं। देखिए, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी थी। पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे, ओपनर्स, उन्होंने तो बिल्कुल ही जो है वो लड़खड़ा गए। हमारे जो खिलाड़ी हैं सिर्फ फिरने गए हैं बाहर, तस्वीरें इन्होंने लगा लेनी है बाहर जाके, इन्होंने यूरोप की, दुबई की, लेकिन मैच में कुछ नहीं कर रहे। भारत की खेल से खिलवाड़ की रवायत बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस के बाद इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। इससे कबल मोहसिन नकवी से हैंड शेक करने पर भारतीय अवाम ने सूर्या कुमार पर कड़ी तनकीद की थी। सैलाब-ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सलाह मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। घरेलू सारिफिन के अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए। ज़राई, सनती और कमर्शल सारिफिन से भी बिलों की वसूली मौखर। सैलाब सस्ती अशिया बहा कर ले गया। महंगाई का तूफान आ गया। गंदम सैलाब में बह गई। आटा महंगा हो गया। माफिया ने 10 बहाने करके आटा महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 1810 की बजाय 2200 रुपये तक पहुंच गया। महंगा आटा खरीद कर सस्ता कैसे बेचें? पैराफोर्स की कार्रवाई पर दुकानदारों की दुहाई। कहते हैं कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं। होलसेल में 20 किलो आटे का थैला 2000 से ज़ायद कीमत पर खरीद कर 1810 में कैसे फरोख्त करें? हुकूमत सस्ता आटा फराहम करे तो सस्ता बेचेंगे। चीनी ने भी आवाम का चैन गारत कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में इम्पोर्टेड चीनी के नाम पर महंगी चीनी की फरोख्त आम। सरकार की 175 वाली रेट की बजाय चीनी 195 रुपये से भी महंगी हो गई। सैलाब के असरात और महंगाई की लहर। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 5.03% हो गई। प्याज और टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ। आटा और मुर्गी की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियाद पर चीनी, टमाटर और आटे की कीमत 18 से 90% तक बढ़ चुकी है। गाय भैंस का नाम और 2 नंबर काम। लाहौर में मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन। 7500 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। सप्लायर गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिजली सारिफिन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा का फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर गौर। दरख्वास्त मंजूर होने पर वापटा की हुकूमत को बिजली फरोख्त में फ़ी यूनिट ₹2.57 इजाफा होगा। वापटा ने नेपरा को अपने ऑपरेशनल अखराजात में 80% इजाफा बढ़ाने की दरख्वास्त की थी।
वापटा को इस वक्त 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट कीमत अदा की जा रही है। इजाफे की मंजूरी के बाद वापटा को 5 रुपये 58 पैसे फी यूनिट देना पड़ेगा। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत का कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये, डीजल 4, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल में 3 रुपये इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम कीमत में इजाफे की समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल। टिकटॉक लाइव चैट फहाशी और उरियानी का सबब बन गई। बच्चों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया जा रहा है। लड़के लड़कियां गंदी बातें करते हैं। रुकन पंजाब असम्बली फरूख जावेद ने टिकटॉक पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। हल्का NA 139 में ज़िम्नी इंतखाब लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की अपने हल्के की खवातीन से मुलाकात की गई। मसाइल सुने और यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सड़कों की तोड़फोड़, सीवरेज सिस्टम बर्बाद, गैस पाइपलाइन भी बिछ ना सकी। UC 211 फैसल टाउन मसाइलिस्तान बन गई। रुकने असम्बली भी मंजर से गायब। इलाका मकीनों ने सारे पोल खोल दिए। आज ये जो दहशतगर्दी है, मैं आज कहना चाहता हूं, हमने 40 साल 1978 से आज तक मेरे अफगानिस्तान के भाइयों आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मैं 13-14 साल की उम्र में अफगानिस्तान के पहाड़ों पे आपकी आजादी के लिए लड़ने गया था। मैं अफगानिस्तान की सरजमीन को अपना पड़ोसी और इस्लामी मुल्क समझते हुए मेरे मुल्क के नौजवानों ने उसके लिए खून दिया। मैं तो आपकी सरजमीन को सोवियत से बचाने निकला। तुम मेरी सरजमीन पर रोज दहशतगर्द भेजते हो। अब फैसला तुमने करना है कि किस तरह इस खित्ते में रहना है। उम्मत का कोई लीडर होता तो ये हाल ना होता। क्या कतर के पास वसाइल कम है? चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। अब दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अगर हम आपकी जंग लड़ सकते हैं तो क्या हम आपको जवाब नहीं दे सकते? तुम भारत से बड़े नहीं हो। जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। पैट्रन इन चीफ जस्टिस डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक ने कहा कि तमाम इदारे PMDC से तस्लीम शुदा हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स को फौरी आर्जी लाइसेंस जारी किए जाएं। जो इदारे अभी तक तस्लीम शुदा नहीं, इनके लिए PMDC टेस्ट लेने का ऐलान करें। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी की नई लहर। जेलों को महफूज बनाने के लिए महकमे दाखिला और नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहिदा तय। 12,071 जदीद कैमरे, 615 पैनिक बटन, 328 बॉडी कैम और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए जाएंगे। मनसूबा 5 अरब रुपए की लागत से 2026 तक मुकम्मल होगा। इंडोनेशिया के सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चंद्रा वारसी नांटू का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। पंजाब पुलिस और इंडोनेशिया के माबैन सिक्योरिटी अमूर में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के बारे तबादला ख़याल। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ अलहमरा ओपन एयर कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सैलाब ज़दगान के लिए। इस कॉन्सर्ट की तमाम प्रोसीड्स टिकट से या अदरवाइज़ मेरी फाउंडेशन अली ज़फ़र फाउंडेशन के थ्रू उन फैमिलीज़ की मदद के लिए ख़र्च की जाएगी जो इस वक्त बेबस हैं, लाचार हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं। फनकार भी सलाह मुतासरीन की मदद में पेश गुलकार अली ज़फ़र का खसूसी फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का ऐलान। इवेंट में मारूफ फनकारों की सरप्राइज़ शमूलियत मुतवक्के है। कॉन्सर्ट की आमदनी सलाह मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। और पंजाब की पहचान कबड्डी का मैदान। रेलवेज और पुलिस की टीमों के दरमियान दरोगावाला में दंगल। 40वें बाबा घादी शाह कबड्डी मैच में शायकीन भी पुरजोश। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती कहते हैं कि कबड्डी से मोहब्बत का अंदाज़ा शायकीन को देखकर लगाया जा सकता है।